पागलों की तरह बातें कर रही है। शाही चाय नहीं है तो कौन है? नहीं है वो चाय नम्मी, वो तो मुनीर का बाप है, तायरा का खाविंद है। मेरा तो कहीं भी कुछ नहीं है, इस घर में भी नहीं है, उधर भी नहीं है। जिन बेटियों की माएँ जिंदा होती है ना, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। मैं हूँ कांच के पल। 11 बजे आपकी बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। रात को डिनर है आपका मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वालों के साथ, और सर लंच है आपका आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके साथ साथ सर कुछ बात। एक्सक्यूज मी सर, मैं बाद में आ जाऊँगी। इससे निकाला नहीं? ये लड़की क्या कर रही है तुम्हारे ऑफिस में? डैड, दुनिया को आप अपनी नजरों से ना देखें। मैं यहां तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया। डैड, इसमें तमसीला का क्या कसूर है? आप जरा आराम सुकून से सोचें। सुकून? कहां से लाऊं सुकून? तुम क्या जानो मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। सुहेल का चेहरा एक लम्हे के लिए भी मुझे चैन से नहीं बैठने देता। डैड, क्या मुझे उतना दुख नहीं उस सदमे का जितना आपको है? दुख का जश्न मना रहे हो, शादी कर रहे हो। डैड, शादी अपनी जगह पर, दुख अपनी जगह पर, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कैसी जाहिल वाली बात कर रहे हो? इस लड़की को अभी और इसी वक्त अपने ऑफिस से निकालो। सॉरी डैड। रोहेल, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की को ऑफिस से निकालो। अगर ये लड़की इस ऑफिस में रहेगी तो ना तुम मेरे घर में रहोगे ना मेरे दिल में। मैं समझूंगा मेरे दोनों बेटे मर गए। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद घर मत आना। सुन लिया तुमने? लानत हो तुम पे नियाज़ी। किस मुंह से भाभी कह रहे हो? किस मुंह से भाभी कह रहे हो? क्या भाई ऐसे करते हैं? हुआ क्या है? वाह, मैं कहती हूँ क्या नहीं हुआ, और क्या करना चाहते हो? घर बर्बाद कर दिया मेरा, मेरी जवान बेटी को उजाड़ के रख दिया तुमने। क्या कसूर था उसका? उम्र भर का रोग लगा दिया उसे। लेकिन भाभी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप हर तरह की तसल्ली कर लें। तसल्ली कर लें? वाह, हर तरह की तसल्ली दिलाकर कहते थे तसल्ली कर लें। मैंने तुम पे अंधा एतमाद किया, तुमने मेरे एतमाद को बेच डाला। निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ, चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। देखिए भाभी, मैं इस घर का पुराना नमकखार हूं। वफादार और तुमसे बेहतर तो इस घर के कुत्ते हैं, दुश्मनों को देख के भौंकते हैं। तुमने तो शबनून मारा, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, चले जाओ, दबा जाओ।
एतमाद, शकीला एतमाद, मेरे एतमाद की तो किरचियां हो गई हैं। मैं एक लावारिस लड़की की तरह इस घर से रुखसत हुई, और किसके साथ? इतने बड़े धोखे के साथ मैंने इतने अरसे निभा किया। राहीला, मेरा बस चले ना तो मैं उस शख्स और वो न्याजी को गोली से उड़ा दूं। इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में औरत के साथ ये सलूक स्टोन एज जैसी बात लगती है। It's too much. क्लोज दिस चैप्टर नाउ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे के लिए क्या प्लान है? अपने बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। या तो मैं बेटी थी, बहन या बीवी। राहीला तो थी ही नहीं। अब ये सोचती हूं कि ना बेटी बन के बाप के काम आ सकी, बीवी बन के घर ना बसा सकी। मैंने खुद को मारकर दूसरों को जिंदगी देना चाही, अपनी झोली में दुख भर के लोगों को सुख बांटना चाहा, पर सब बेकार। लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई मसलूम लड़की नहीं हूं। इस पूरे तजुर्बे ने मेरी ज़हन की केमिस्ट्री बदल के रख दी है। मैं राहीला हूं, सिर्फ राहीला हूं अब, जिसकी अपनी सोच है, अपनी ख्वाहिशात है, जिसकी अपनी जिंदगी का कोई मकसद है। मुझ में दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ गई है। अब तुम देखना मैं क्या करती हूं। That's it. जहां ये मुजरिम रहते हैं, हम उस घर की छत की तरफ से अंदर दाखिल होंगे ताकि बाहर ताला लगा रहे, ताकि किसी को भी शक न गुजरे। और जब वो घर में दाखिल हों तो आसानी से उन्हें दबोच लिया जाए। मगर सर, इसके मुतालिक हम क्या कह सकते हैं कि वो कब आए? 2-3 रोज भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में अंदरूनी टीम के पास एक वायरलेस सेट और एक मोबाइल होगा, और हर 12 घंटे के बाद नफरी को चेंज ओवर कर दिया जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि एक ही नफरी अंदर रहे और उनको खाना घर के पीछे वाले रास्ते से पहुंचा दिया जाएगा। सर, उनके पास असला तो होगा? वेल, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वो घर में दाखिल होंगे तो बाहर वाली टीम अंदर वाली टीम को इन्फॉर्म कर देगी। इस सूरत में हम उन्हें आसानी से दबोच लेंगे। मैं बाहर रहूंगा और अनवर, तुमने उस घर की छत पर पोजीशन लेनी है। अगर सर उन्होंने भागने की कोशिश की तो फिर? वाल, इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बाहर ही उन्हें पकड़ लूंगा। यह भी ध्यान में रहे कि जब गाड़ी गैरेज में दाखिल हो और वो गाड़ी से उतर के अंदर चले जाए तो गेट को बाहर से बंद कर दिया जाए, ताकि उनके बाहर जाने का रास्ता ना हो। और अगर उन्होंने मजामत की तो? ऐसी सूरत में हम लोग डिफेंसिव होंगे और किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। Well, all the seniors are very concerned about this plan. मुझे राहीला से बिल्कुल तवक्को न थी, बिल्कुल तवक्को न थी कि वो आंटी नसरीन को मेरे मुतालिक सब कुछ बता देगी। तुम्हें नहीं पता कि भाभी नसरीन ने मेरे साथ क्या सलूक किया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो अब दफ्तर आते हुए भी डर लगता है। सबसे ज्यादा एतमाद भाभी नसरीन मुझ पर करती थी। मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं? तुम फिलहाल वही करो जो तुम कर रहे हो, जब तक भाभी नसरीन कुछ नहीं कहती। कभी कभी सोचता हूं राहीला के साथ बहुत जुल्म हुआ। मैंने क्या चाहा था और क्या हो गया। दोनों घरों को खुश रखने के चक्कर में दोनों ही उजड़ गए। घबराओ नहीं, बहुत जल्द दोनों घर सुकून से फिर आबाद हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। रिलैक्स, जाओ अपनी सीट पे बैठो, जाओ।